यस, और जो ये चैप्टर 13 है, तो ये चैप्टर 13 में क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो आत्मा के बारे में ही डिस्कशन है ना, आत्मा के रिलेशन में ही डिस्कशन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में है ना, थोड़ा बहुत और अधिक जो एनलार्ज मान सकते हैं या डीप मान सकते हैं आप। आत्मा के विषय में जो भगवान चैप्टर 2 में बोले थे उसी को डिटेल में हल्का सा चैप्टर 13 में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। इसको गेट पे लगा दो, क्योंकि अर्जुन डिटेल में पूछ रहे हैं वहाँ पर ना। हाँ, ये एक भगवान यही करते हैं, भगवान को पता है कि अगर आज कुछ स्टूडेंट्स आएंगे तो वो, अगर कोई पहली बार आएगा तो वो बिल्कुल वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये टिपिकल सब्जेक्ट है। अब तो लगेगा भगवद गीता इतना मुश्किल है ना। सो अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ कृष्णा ओनली फ्यू डिवोटीज ज्वाइन, सो दैट इज ऑल्सो गुड। यस, तो अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। आवाज आ रहा है मेरा? रिपीट कर सकते हैं जो रिपीट करना चाहें। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतद्यो वेतिं तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदाः। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर जो अर्जुन, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा पार्ट भगवद गीता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अर्जुन कुछ डीप बातें वापस समझना चाह रहे हैं, है ना, कुछ और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं वो, है ना, क्योंकि उनको डिसाइड, क्योंकि 11वां अध्याय विराट रूप समझ गए थे भगवान, अर्जुन समझ गए थे कि ये मैं एक निमित्त मात्र हूँ और भगवान ने तो पहले ही सबको वध कर रखा है। तो अब वो भगवान है सामने साक्षात, तो थोड़ा वो डिटेल और चाह रहे हैं भगवान अर्जुन यहाँ पर, क्योंकि भगवान है। और आज देखा जाए तो जो भगवद गीता काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो उनको तो ये बात पता है कि अर्जुन एक्चुअली माध्यम है, गीता एक्चुअली हम लोगों के लिए है ना। इस भौतिक जगत में जो लोग हैं उन लोगों के लिए गीता है वास्तव में, है ना। तो अर्जुन पूछ रहे हैं बात, है ना, ये हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता, थोड़ा अजीब सा टेक्निकल है। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रज्ञमेव च। बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं वो। प्रकृति क्या है ये बताइए, पुरुष क्या है ये बताइए, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञेय जानने लायक क्या है।
अभी हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, है ना। प्रकृति क्या है क्या पता, या पुरुष, तो सारे बोले हाँ, हम लोग सोचेंगे पुरुष और स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ और बात है। क्षेत्र, है ना, यहीं से पता लगता है कि कृष्ण कितने मतलब अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये चैप्टर 13 जो है ना, और कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। और क्षेत्रज्ञ, 4 प्रश्न हो गए। इसके अलावा ज्ञान किसको कहते हैं, और ज्ञेय, जानने लायक क्या चीज़ है, ये प्रश्न है अर्जुन के। 6 प्रश्न है ना। तो भगवान के उत्तर हैं अब, है ना। भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक ब्यूटीफुल है, सबसे अधिक फेमस है ना, और सबसे अधिक वैराग्य है, और भगवान में सबसे अधिक ज्ञान भी है। कम से कम भगवत गीता पढ़ के तो हम ये बात समझ सकते हैं, इज सुप्रीम नॉलेजेबल पर्सन, है ना। तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, है ना। आप सुनते जाइए इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है कि ये शरीर जो है ना, ये कहलाता है क्षेत्र। ये जो हमने शरीर पाया है, कोई मनुष्य के शरीर में है, तो कोई पक्षी के शरीर में है, या कोई मछली के शरीर में है, कोई पेड़ पौधों के शरीर में है ना। आत्मा सब में सेम है, बट क्षेत्र अलग अलग है, फील्ड, है ना। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ कि फुटबॉल का मैदान है, तो फुटबॉल के मैदान में अगर कोई उतरता है तो क्या कर रहा है उसको, वो उस फील्ड को यूज कर रहा है अपने लिए। कोई दौड़ रहा है उसमें, है ना, तो कोई खेल रहा है, तो कोई बैडमिंटन खेला, मतलब वी आर यूजिंग दैट फील्ड फॉर माई ओन इंटरेस्ट। मैं अपने कुछ फायदे के लिए उस क्षेत्र को या उस फील्ड को यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर तुमको मिला है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसको आत्मा यूटिलाइज कर रहा है ना। आत्मा क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है उसको, है ना, उसको यूज कर रहा है वो। इसलिए उस शरीर को क्या कहा गया, क्षेत्र। और जो इस क्षेत्र को जानता है ना, क्षेत्र को जो जानता है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। यानी कि हम में से नहीं जानते हम लोग क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है ना। क्षेत्रज्ञ मतलब जो आत्मा और शरीर इन दोनों को अलग अलग करके देख रहा है, आत्मा को और शरीर को। जो शरीर को जानता है ना, कि मैं शरीर तो नहीं हूं, लेकिन इसको कहना बहुत आसान है और सुनना भी बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली रियलाइज करना कि नो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट। आज भगवान के मार्ग में बढ़ने से के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जितना आप अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना, उतना आप अभी भक्ति में या आत्म साक्षात्कार में आगे नहीं बढ़े हो, है ना। उतना हम आगे नहीं बढ़े हैं, अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम अपने आप को इस शरीर की जो नीड्स हैं, है ना, उसमें ही खोए हुए हैं। मैं इसको शब्दों में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन शरीर और आत्मा को जो अलग अलग करके देख सकता है, तो पहले वो चालू होता है खुद से, और फिर जब वो उसकी दृष्टि, फिर ऐसा कहते भी हैं कि
जिस प्रकार से जो व्यक्ति अपने लिए महसूस करता है वही चीज़ वो सबके लिए महसूस करता है। अगर आप स्वयं सेल्फ रियलाइज्ड हैं, स्वयं को आत्मा के रूप में देख रहे हैं, तभी आप सभी को आत्मा के रूप में देख पाएंगे, भगवान के अंश के रूप में देख पाएंगे, भगवान की संतान के रूप में देख पाएंगे। नहीं तो हमारा ज़्यादातर इस दुनिया के ही रिलेशंस में हम जीवन में खोए रहते हैं, है ना। तो भगवान उसको कह रहे हैं क्षत्रज्ञ कौन है? जो आत्म साक्षात्कार वाला है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य में थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। इस शरीर को जानने वाला क्षत्रज्ञ बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करता है, और इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं समवन इज वेरी फेमस एंड समवन इज नॉट फेमस, है ना। तो हमारी जो क्षमता है ना, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार डिसाइड होती है ना। प्रकृति पर प्रभुत्व, है ना। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और एक प्रकृति और है आध्यात्मिक प्रकृति भगवान की। इन पर हम जब इनको हम अपने अनुसार चलाना चाहें, इन पर हम अपना प्रभुत्व जताना चाहें, ये सब मेरा है, लाइक दैट, ये सब मेरा है, ये दुनिया मेरी है, ये सब लोग मेरे अंडर में आ जाएं, है ना। पूरी दुनिया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और सारे के सारे जीव मेरे अनुसार चलने लगे हैं। इसको कहते हैं प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। और आप अगर अपने अंदर झांकेंगे कभी, तो आप देखेंगे हमारे अंदर भी ये भावना है कि इसलिए कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता है ना। तो वो क्यों मानेंगे, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चले, यानी कि इसको बोलते हैं प्रकृति पर प्रभुत्व। उसका प्रभु बनना चाहता हूं मैं, हर वस्तु का। मोबाइल भी मेरा है, ये घर भी मेरा है ना, ये दुनिया सब मेरी है, सूर्य चंद्रमा सब मेरे हैं। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, चंद्रमा पर जाएंगे, वहाँ जाके अपना उसको वहाँ पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, कुछ वो दे देंगे। तो प्रकृति पर जो हम प्रभुत्व जताना चाह रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। सब जगह हम लोग चाहते हैं अपना प्रभुत्व जताना, और इसीलिए YouTube चैनल बना के सब लोग हमारे फॉलोअर हो जाएं, है ना, हम लोग फेमस हो जाएं, हम जहाँ जाएं हमारे जय जयकार हो, ऐसा भावना होता है हमारे अंदर, है ना। लेकिन इस भावना से हम खुश नहीं रह सकते। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि सबसे खुश कौन है पता है? एक छोटा बच्चा जो 3-4 साल का है, वो उसको बस एक बार पता है मुझे छोटा मोटा खेलना है और मम्मी पापा हैं मेरे केयर कर लेंगे, और मुझे थोड़ी बहुत बात करनी है और खेल कूद करना है। शायद वो उससे भी ज़्यादा खुश है वो छोटा बच्चा जो इस पूरी दुनिया का मालिक है, जो इसलिए परेशान है कि मैं पूरी दुनिया का मालिक बन गया, है ना। इस पूरी दुनिया का मालिक बनने से हम खुश नहीं रहेंगे। सेवा, हाँ, अगर आपके भाग्य में वो है तो वो भी आप बनोगे। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कर्म क्षेत्र दिया जाता है। कर्म क्षेत्र समझे ना, शरीर, और उसकी लिमिटेशन सबकी डिफरेंट है ना। तो अगर कोई क्षेत्रज्ञ बन जाता है, वास्तव में जानना चाहता है कि मैं कुछ अलग हूँ, इस बॉडी से या मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना, तो वो कुछ ना कुछ प्रगति किया है, इसका मतलब। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम रियलाइज कर सकते हैं ये, है ना, तात्पर्य में। आप पढ़िएगा इसको थोड़ा सा। कह रहे हैं थोड़ा विचार करने पर हम ये भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है ना।
सो टू नो अबाउट योर सेल्फ, है ना। जैसे आप कार में जब बैठते हो ना, तो कार में जब हम बैठते हैं तो ये अच्छे जानते हैं कार अलग है और मैं अलग हूँ, ये सबको पता है, कार अलग है मैं अलग हूँ। तो वैसे ही जब आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस में जब हम अलग अलग प्रकार के प्रोसेस है, हठ मार्ग या फिर ज्ञान मार्ग या फिर भक्ति मार्ग, उस प्रोसेस के थ्रू जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एक अवस्था में हमको रियलाइज होता है कि ये जो हो रहा है ना मेरे साथ या दूसरों के साथ, ये एक ज़बरदस्ती है, एक ज़बरदस्ती हो रहा है उनके साथ में। कौन कर रहा है ज़बरदस्ती? भगवान की प्रकृति। इसलिए कई बार प्रश्न पूछते हैं कि मैं गलत काम नहीं करना चाहता, मुझसे गलत क्यों होता है ना। वो आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जाता है ना। सो टू आइडेंटिफाई योर रियल आइडेंटिटी, है ना, इज सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण में कष्ट उठा रही हैं। एक्चुअली हमारी जो सोल की जो संवैधानिक स्थिति या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना आत्मा की, वो है टू बी डिपेंडेंट, टू बी डिपेंडेंट। बट अभी क्या हो रहा है, हमको लगता है द मोर वी इंडिपेंडेंट द मोर वी कैन बी हैप्पी, ऐसा लगता है हमको ना, हर किसी को लगता है द मोर वी इंडिपेंडेंट द मोर वी कैन बी हैप्पी, बट दैट इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। द मोर वी डिपेंडेंट ऑन समवन, पेरेंट्स, गुरु और भगवान, द मोर वी कैन बी हैप्पी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल, रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द सोल। ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का क्या है? ये स्वभाव। आत्मा के स्वभाव में ये सब चीजें हैं ऑलरेडी, है ना। घर में बोल तो रखिए। यस। और जब हम अपने इस स्वभाव को भूल जाते हैं कि वी आर डिपेंडेंट एंटिटीज, तो हम कष्ट उठाते हैं, फिर कष्टों में पड़ जाते हैं हम लोग। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है। आप अपने आप से पूछेंगे ना, आपको पता लगेगा ये बात। मतलब मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा मैं। एंड समटाइम्स वी यूज द पीपल्स फॉर आवर पर्सनल मोटिव्स, है ना। वी यूज द पीपल्स, वी यूज द पेरेंट्स, वी यूज द फ्रेंड्स, वी यूज द मटेरियल थिंग्स फॉर माई ओन प्लेजर। और ऐसा कर कर के हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? अपने दुख को और बढ़ा रहे हैं। बल्कि होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? I should not be use someone, I should be used by someone। मैं किसी की सेवा में काम आ जाऊं, किसी के कोई प्रोजेक्ट है उसमें मैं हेल्प कर दूं। मैं कुछ शायद हो सकता है कुछ ऊंची बात बता रहा हूं या तो, है ना। बस मैं जीवात्मा के स्वभाव की स्थिति की जो चीजें हैं वो बताना चाहता हूं कि हमारे साथ इस दुनिया में हो क्या रहा है वास्तव में। I should be used, I should be ready to serve others for their pleasure। ये तो हमारा कंसेप्ट ही उल्टा हो गया। Whatever we are doing so for my pleasure, whatever मैं कुछ भी कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है? मेरे को खुशी चाहिए। अरे आप नहीं खुश हो सकते क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। We are originally soul and that is not the nature of such soul to enjoy independently। we are trying, इसीलिए कोई खुश नहीं है, इसीलिए कोई खुश नहीं है जगत में।
नो वन इज हैप्पी, नो वन, जस्ट फॉर माई बेनिफिट। नो यार, ट्राई टू सर्व अदर्स, ट्राई टू सर्व द सीनियर्स, ट्राई टू सर्व द एल्डर्स, ट्राई टू सर्व द गार्जियंस, फॉर विच कोज? फॉर देयर प्लेजर, फॉर देयर हैप्पीनेस, not for me. When that attitude will develop, when we got the original nature of the soul, we can be happy. बल्कि हम लोग उल्टा कर रहे हैं, है ना? ओके, तो हम विस्मृति इस प्रकार से हमारा जो सोल का जो नेचर है उसके जस्ट अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग, इसलिए हम सब दुखी हैं। जब पुण्य आत्माओं द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो ऐसी परिस्थितियों में आर्त, धनहीन, जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास जाते हैं। तो जब हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है ना, तो जब हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं तब हम भगवान को अप्रोच करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि सब लोग भगवान के पास क्यों नहीं जाते, धनहीन तो बहुत लोग हैं, दुखी बहुत लोग हैं, जिज्ञासु बहुत लोग हैं, वो भगवान के पास क्यों नहीं जाते? इसके दो कारण हैं। एक, पाप की गठरी बहुत ज़्यादा है और पुण्य का अकाउंट बहुत कम है। दो ही रीज़न है। क्या है? जो पाप वाला अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा है और पुण्य का अकाउंट बहुत कम है ना? ये मुख्य कारण है। कुछ लोग पूछते हैं ना भगवान के पास सबको लिए क्यों नहीं जाते? इसमें भगवान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, आपका जो अकाउंट डिस्टर्ब है अभी, है ना? गीता में श्लोक भी आता है ना, नमाम दुष्कृतिनो चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं, है ना? तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, है ना? आज थोड़ा सा सेशन, आज गुरुवार है तो सेशन थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिवोटीज हैं उनके लिए आधा घंटा ही था, मे बी दैट इज़ ट्रबल सम फॉर अदर्स, है ना? सो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को सिर्फ आधा घंटा ही अगर अटेंड करना है तो वो लेफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट वी विल गो फर्दर बिकॉज थर्सडे एंड संडे, गुरुवार और संडे को हम लोग 1 घंटे का रखते हैं क्लास। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। रिपीट कर सकते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत तत् ज्ञानं मतं मम। ओके, तो भगवान कह रहे हैं इसमें कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो दुनिया में बोलने नहीं जाती। दुनिया में क्या बातें बोली जाती है? तेरा जॉब लग गया कि नहीं, कहाँ लगा, है ना? या तो और ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई दुखी होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, है ना? और हम सुखी हो जाते हैं, दुनिया दुखी हो जाती है ना? सब लोग एक दूसरे झगड़ रहे हैं, सब लोग एक दूसरे लड़ रहे हैं, है ना? अपने अस्तित्व बचाने के चक्कर में। अरे तुम्हारा कोई इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, एक दुनिया ऐसी है जिसका अस्तित्व हमेशा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसका डिस्क्रिप्शन आता है 15वें अध्याय में। तो यस, क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। माम मतलब कृष्ण कह रहे हैं, मैं खुद की बात कर रहे हैं कृष्ण। पता नहीं लोग कैसी कैसी गीता पढ़ते हैं। एक बार किसी को प्रश्न पूछता है कि हम प्रभुपाद जी गीता क्यों पढ़े? अरे क्योंकि उन्होंने बताया है कृष्ण भगवान है। कभी हम जो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में जाते हैं लोग बोलते हैं हम प्रभुपाद जी गीता क्यों पढ़ें? क्योंकि कोई और बता ही नहीं रहा है कृष्ण भगवान है। ऐसी भी गीता जिनमें कृष्ण को गायब कर दो,
है ना। ऐसी भी गीताएं बहुत सारी, कृष्ण को ही गायब कर देते हैं, खुद भगवान बन जाते हैं, है ना। या फिर भगवत गीता के जो श्लोक है उसका मनगढ़ंत तात्पर्य। जो ढंग से गीता पढ़ेगा ना, मैं सच बोल रहा हूँ, वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता को ऑलवेज लाइक करेगा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को परम मानकर और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार इसके तात्पर्य लिखे हैं गीता के। तो इसमें बोल रहे हैं कि क्षेत्र की मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, है ना, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मां मैं विधि है अर्जुन, लेकिन कैसा क्षेत्रज्ञ हूँ, सर्व क्षेत्रेषु भारत। जैसे सिर्फ हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, है ना, लेकिन एक ऐसी एंटिटी है, एक ही सुप्रीम पावर है जो सबको जानती है, सबको। कैसे भगवान करते होंगे ये, है ना, कैसे हजारों लाखों करोड़ों अनंत जीव हैं इस जगत में, एक एक के बारे में भगवान कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, कंप्लीट, नॉट मतलब पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में कंप्लीट नॉलेज। फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मेरे बारे में भगवान को अब पास्ट पूरा पता है, कितनी योनियां मैंने बिताई हैं, कब कितने 84 लाख योनियां, या उससे पहले कहाँ कहाँ मैं था और आगे कहाँ कहाँ मैं जाने वाला हूँ। इसको कंप्लीटली भगवान प्रत्येक लिविंग एंटिटी, कोई मच्छर के शरीर में है उसके बारे में भगवान कंप्लीट जानते, कोई गाय के शरीर में है, कोई पेड़ पौधों के शरीर में है, कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में वो वास करते हैं, सबके हृदय में वो क्या करते हैं, वास करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है सभी के हृदय में। इसलिए बात बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं भी, मगर मैं कैसा क्षेत्रज्ञ हूँ, महाक्षेत्रज्ञ, है ना, सब के बारे में जानता हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम तद ज्ञानम मतम मम। तो जो इस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को जानता है वो ज्ञान में स्थित है। मतलब वो व्यक्ति जो आत्मा, भगवान और इस शरीरों के समुच्चय को समझता है ढंग से, उस व्यक्ति को कहा जाएगा ये ज्ञान युक्त है। उनको जान लेना क्या कहलाता है, ज्ञान, नॉलेज। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात लिख रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए पृथक पृथक समझना ज्ञान है ना, पृथक पृथक। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है ना, आत्मा और परमात्मा क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों भले क्षेत्रज्ञ हैं लेकिन दोनों एक नहीं है, है ना। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि एक क्यों है, किस क्वालिटी वाइज सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट, है ना। क्वालिटी सेम, है ना, हम भी भगवान के, हमारे अंदर जो गुण है भगवान में वही गुण है, बट क्वांटिटी, जैसे प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि समुद्र की बूंद और समुद्र बहुत महाअंतर है। लेकिन कुछ लोग अज्ञान में आने के कारण थोड़ा बहुत सिद्धि प्राप्त हो गई तो कहते हैं मैं भी भगवान हूँ, आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है, या भगवान होते ही नहीं है। ये जितनी बातें जो कहता है ना वो अज्ञानी है। क्या है, अज्ञानी। उसको ज्ञान युक्त नहीं कह सकते आप। ओके, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि तात्पर्य में 5 श्लोक के तात्पर्य में कुछ
विशिष्ट बातें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तत्क्षेत्रं यच्च द्राक्क च यद्विकारी यतश्चेता स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो भगवान कह रहे हैं कि अब कर्म क्षेत्र क्या है, मतलब ये शरीर क्या है वास्तव में, है ना, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसको जानने वाला कौन है, उसके प्रभाव क्या हैं, ये सब भगवान एक्सप्लेन करेंगे। एक आचमन पात लाना है। तो तात्पर्य में पानी है इसमें, हाँ, तात्पर्य में ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है और शरीर किन पदार्थों से बना है, ये किसके नियंत्रण में कार्यशील है। हमको लगता है हम ही मालिक हैं, है ना, और बनना भी चाहते हैं, है ना। हम मालिक हैं तो फिर मर क्यों जाते हो आप लोग, रोगो मृत्यु को। मालिक है ना आप शरीर के, बुढ़ापे को रोक लेंगे आप, मालिक हैं आप। कैसे मालिक हैं? बीमारी को रोक लेते हैं आप, मालिक समझते हैं अपने आप को। हम मालिक नहीं हैं, मालिक कोई और है। हम तो इस भौतिक जगत में तड़पने वाले जीव हैं बस, जो तड़प रहे हैं बस। किसी को जब पता लग जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो दुखी क्यों है। सब कुछ तो कर लिया उसने, फिर भी क्यों दुखी है? अरे क्योंकि तू गलत स्थान पे यार, तू गलत जगह में है। यू आर ए सोल, यू शुड बी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू शुड बी, यू आर नॉट मैटर, बट यू आर लिविंग योर लाइफ इन मटीरियल वर्ल्ड। ये इधर दुख का कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं मछली को पानी में डाल देते हो आप, उसको सुख है, और पानी से बाहर निकाल दोगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा वो मछली। हम में से कोई भी इस मटीरियल वर्ल्ड के रहने लायक जीव नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इंडिपेंडेंस है, हमारे अंदर प्रभु जताने की भावना है, इसलिए भगवान ने हमारे लिए मटीरियल वर्ल्ड बनाया है। बनो प्रभु, तो कोई सारे प्रभु लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो कोई का प्रभु बनना चाहता है, कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, कोई जायदाद के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी पोस्ट पोजिशन के लिए लड़ रहा है। सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सब प्रभु बने हुए हैं। क्या जगत है, बहुत बुरा स्थान है इस जगत में, है ना। एकमात्र जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि अगर भगवान की शरण ले ली जाए, भगवान की स्थिति को समझ ली जाए और खुद की इस जगत में स्थिति को समझ ली जाए, तो आप थोड़ा सुखी रह सकते हो। ये कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी। आप खुद भी आपके कंट्रोल में नहीं हो, है ना। आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए, है ना। कि आत्मा का कितना प्रभाव है, परमात्मा का कितना प्रभाव है, उनकी क्या शक्तियां हैं, उसमें कितना अंतर है। लेकिन इसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। वही बात प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हम ये ना समझ लें कि भगवान भी जीवात्मा है या हम भी भगवान हैं, है ना। ओके, 5 श्लोक पढ़ते हैं।
कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है। बहुत उच्चारण करना टफ है श्लोकास को। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदे च एव हेतु मद्भि विनिश्चितेह। ओके, तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि भगवान अच्छे टीचर हैं, तो अच्छा टीचर होता है वो अपने सीनियर्स का एग्जाम्पल देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं बहुत सारे ऋषियों ने भी, जो मैं आपको समझा रहा हूँ अर्जुन, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी उसको समझाया है। वास्तव में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं ऐसे जिन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है पहले भी। तो भगवान एक हम्बल मूड ले रहे हैं, है ना, एक विनम्रता का भाव लेकर कि अर्जुन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ऋषि मुनियों ने भी वही बात बताई है ना। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो चुके हैं, है ना। कुछ बातें जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वो सिर्फ रियलाइजेशन से मिलती है ना, रियलाइजेशन, है ना। वो सिर्फ रियलाइजेशन से प्राप्त होगा कि आखिर आप, ये जो प्रकृति है ना, भौतिक प्रकृति, ये किस प्रकार से आपको नचा रही है आपकी इच्छा के खिलाफ। मतलब मैं कैसे इसको, जीवात्मा की क्या स्थिति है कि 3 प्रकार के भूत उस पर लगे हुए हैं, सतो तमो रजो। और ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण जो जो हमसे करवाना चाहते हैं ना, वो आत्मा नहीं करना चाहता। आप समझ पा रहे? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण हमसे जबरदस्ती जो चाहे करवाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, जिसको हम कहते हैं ना कर्म। हमको बड़ा अहंकार है कि मैं कर्म करता हूं। भगवान कहते हैं मूर्ख आत्मा है तू, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। अहंकार के वशीभूत होकर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। भगवान कह रहे तो मूर्ख नहीं है, विशेष मूर्ख है, विमूढ़ आत्मा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तू अपने आप को इस भौतिक जगत में आकर अपने हर चीज का क्रेडिट लेना चाहता है। तू हर कर्म के पीछे का, जो कोई भी काम करता है उसमें क्रेडिट चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि तू कर्ता बन रहा है। अरे मूर्ख, भगवान बोल रहे हैं तू कर्ता नहीं है, ये तो तेरे को यहाँ जबरदस्ती प्रकृति कार्य करवा रही है तुझसे, और तू वो करना नहीं चाहता इंटरनली। कि जो व्यक्ति जब सेल्फ लेसन में जाता है ना, वो इतना परेशान हो जाता है कि मैं क्यों जबरदस्ती प्रकृति मेरे पीछे पड़ा है। मेरे को नहीं चाहिए सतोगुण, मेरे को नहीं चाहिए तमोगुण, मेरे को नहीं चाहिए रजोगुण। बांधे हुआ है लेकिन उस प्रकृति ने उसको। अब क्यों बांधा है? क्योंकि हमने भगवान से मांगा है। मांगा है भगवान से हमने ये सब, ये जो ऐसा शरीर दो भगवान जो तुमको, हम इसको यूज करें अपने इंटरेस्ट के लिए। आप नहीं कर सकते यार इंटरेस्ट के लिए यूज उसको आप। लेकिन आई एम सेइंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन द वर्ड्स ओनली। तो कोई उच्चतर धरातल पर है, कोई निम्नतर धरातल पर, कोई हमसे बहुत ऊंचा चला गया, कोई हमसे नीचे चला गया। जब हम किसी से ऊंचे चले जाते हैं तो ईगो हो जाता है ना। कोई हमसे ऊंचा चला जाता है तो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे यार मेरा क्या करूं मैं। बुरी स्थिति है जीवात्मा की। हम भगवान ऐसे थोड़ी ना गीता में कहते हैं, मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखाले अशाश्वतम
नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गताः। अरे अर्जुन, ये जीवात्माएं कहाँ पर रहते हैं जानते हो? इस जगत का नाम है दुखालय। दुख के जगत में रह रहे हो आप, और क्या ढूंढ रहे हो? सुख। इसलिए तो भगवान गीता कह रहे मूर्ख आत्मा हो आप। रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हो, मूर्ख नहीं आत्मा। कोई इसको बता दे भाई देखो यहाँ पानी नहीं है, और देखो उधर मिलेगा, नहीं मुझे तो यहीं चाहिए। चल ठीक है, तेरे को मिल भी जाएगा, एक बोतल पानी मिल जाए, उससे तेरा प्यास बुझ जाएगा। आज आप एडजस्ट कर जाओगे रेगिस्तान में एक बोतल पानी से जीवन भर? वी वॉन्ट, इफ वी वॉन्ट द वाटर, सो वी शुड गो, वी शुड अप्रोच द लेक और द कुआ या समुद्र, कुछ भी। हम लोग खुद के दुश्मन खुद ही बने हुए हैं प्रभु जी। हर बार हम ये प्रयास करेंगे मैं अपने आप को सुखी करूंगा, है ना। ऑन द रेफरेंस ऑफ भगवद गीता, ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई कैन से बोल्डली इन द असेंबली ऑफ द 1000 पीपल्स, no one can be happy in this material world by his own endeavor. No one. If you want the real happiness, तैयारी करो। अपना मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए और भगवत साक्षात्कार के लिए। जब तुम्हें समझ में आ जाओगे कि यू आर ए सोल, तो आपको सबसे पहले समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना। मनुष्य जीवन उसके लिए मिला है, तैयारी करिए। अपने आप को कुछ जो विधि विधान है उनका पालन कीजिए। उस विधि विधान को लोग कहते हैं ना, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। आप लोग मूर्ख हो क्या? आपने किया क्या अभी तक? ये कुछ इस प्रकार का है जैसे कोई कहे दूध होता है ना, दूध, मिल्क। तो मैं भी कहता हूँ मिल्क में जो होता है घी नहीं होता है। होता है कि घी मिल्क में होता है कि नहीं होता है मुझे? मिल्क में घी होता है कि नहीं? तो वो बस ऐसे मिल जाएगा? दूध को गर्म करना पड़ेगा, है ना, उसमें दही डालना पड़ेगा, दही डालकर उसको भिगोना पड़ेगा, फिर उससे मक्खन निकलेगा, फिर उसको गर्म करोगे, उसको छानना पड़ेगा, तब घी मिलेगा। तो मैं शॉर्ट में कहूँ, तपस्या की आवश्यकता है। भगवान गीता में इस बात को बोले हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्येत कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपस्या, इसको मत त्यागो, इसको त्यागना नहीं है। ये तो मनीषियों को भी पवन कर देता है। यज्ञ मतलब जप करना, और तपस्या 3 प्रकार की तपस्या है, शरीर, मन और वाणी। इसको जानिए, 18वां अध्याय पढ़िए। ये गीता किस लिए बोला गया है भाई? हमारे लिए। पालन कीजिए उसको जीवन में, है ना। उसी से हमारा कल्याण है। यस, यहाँ पर नीचे उदाहरण में तात्पर्य में लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद, जो कि यजुर्वेद की एक शाखा है। यजुर्वेद में एक तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें कुछ बात बताई गई है पूजी, थोड़ा टिपिकल है। मुझे भी कुछ पार्ट समझ में आया और कुछ पार्ट नहीं समझ में आया, वो मैं अपने सीनियर से पूछूंगा। कुछ भगवान की अनुभूति के 5 स्तर बताएं एक्चुअली, है ना। देयर आर 5 लेवल्स और टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आत्म साक्षात्कार की बात नहीं हो रही, भगवत साक्षात्कार, भगवान को रियलाइज करने के ऊपर 5 बातें बताई गई हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है,
ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। 5 लेवल हैं भगवान को समझने के लिए। क्या क्या है? सबसे पहला है अन्नमय रूप, है ना। जब कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है तो भगवान का जो रियलाइजेशन है या भगवान की शक्ति, है ना, उसको प्रकट होती अन्न के रूप में, है ना। अन्नमय रूप कहते हैं उसको। अन्नमय रूप में मतलब कि हमारा अस्तित्व है ना अन्न पर आश्रित है कि नहीं। और अगर अन्न पे अगर हमारा अस्तित्व आश्रित तो अन्न कहाँ से आता है? उसके मन में एक दूसरा प्रश्न आएगा, है ना। अन्न में शक्ति कहाँ से आती है? जब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो विटामिन्स, ये सब, है ना। तो वो अन्न में जब ढूंढता है, अभी उसको भगवान को कुछ पता नहीं है, भगवान का स्वरूप क्या है, कृष्ण है या बांसुरी पकड़ते हैं, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है ना। इसलिए जो जैसे दूसरी जो धर्म की कई सारी चीज़ें ना, जैसे जैनिज़्म है या बौद्धिज़्म है या फिर इस्लामिज़्म है, वो वहाँ तक अटके रहते हैं। बस ये अन्नमय कोश और आगे आएगा ज्ञान में, बस 2 या 3 लेवल को पार कर पाते हैं भगवान के साक्षात्कार को, है ना। उसके आगे एडवांस नहीं जा पाते वो लोग, और उसे संतुष्ट भी हो जाते हैं, ठीक है भगवान के बारे में इतना जान लिया काफ़ी है। मतलब भगवान को शक्तियों के रूप में अनुभव करना, है ना। भगवान को शक्तियों के रूप में अनुभव करना, हाँ, ये किस में आएगा? अन्न में है। और वह सच में है। बहुत देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि हमारा जीवन किस पर आश्रित है। कोई एक अनाज खाने, अनाज में नहीं, अनाज में जो शक्ति है उससे हमारा जीवन चल रहा है। देखा जाए तो भगवान ने कितने सुंदर व्यवस्था की है। अगर भगवान अन्न में स्वाद न दे और स्वाद इंद्री न दे, कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा। हम कभी ये बात को समझ नहीं पाते कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किए हैं। भगवान का प्रेम समझ ही नहीं पाते। इतना बुद्धि नहीं जाता ना कि आखिर ये इतनी सारी वैरायटी जो दिख रही है अन्न की, कितने प्रकार के अन्न हैं, कितने प्रकार के दालें हैं, कितने प्रकार के सब्जियां हैं, कितने प्रकार के फ्रूट्स हैं, किसने बना दिया भाई? तो हमारा जब दिमाग नहीं जाता ना तो हम लोग भगवान का कुछ भी साक्षात्कार नहीं है हमको। और जिसका थोड़ा बहुत दिमाग जा रहा है, खाते समय लोग हाथ जोड़ते हैं भगवान को, आपकी कृपा से मिला है, वो छोटा मोटा भगवान का कुछ साक्षात्कार या भगवान की अनुभूति उनको हुई है। और कैसे हुई है? वही यज्ञ दान तपस्या, है ना। यज्ञ दान और तपस्या का अभ्यास किया उन्होंने इस जीवन में और पिछले जन्मों में, इसलिए उनको वो अनुभूति प्राप्त हुआ है। खाते समय सोचते हैं यार क्या चीज़ बनाई है, किसने बनाया है, कौन बनाया। सनलाइट जो होता है वो साइंस ने खोजा है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं, उसी को हम लोग खाते हैं। कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, ये जो प्रश्न उठते हैं, है ना, वो फर्स्ट रियलाइजेशन है भगवान का। कौन सा है वो? अन्न में कोश इसको बोलते हैं, अन्न में रूप। दूसरा है, लेकिन ये भी भगवान की क्या है? भौतिकतावादी अनुभूति है ना। प्रभुपाद जैसा लिखते हैं, कंप्लीट अनुभूति नहीं है भगवान की। अगर जिसको अनुभूति हो गई, परम सत्य की अनुभूति के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है ना। सजीव लक्षणों में, जैसे कि हम लोग क्या इतने बुद्धिमान नहीं है ना। हमने कभी प्रश्न पूछा नहीं होगा अपने आप से कि इतने सारे जीव कहाँ से आ गए। या जैसे हमारे डार्विन साहब थे हमारे, उनकी हमने प्रश्न आया इतने सारे जीव कहाँ से। उन्होंने सोचा तो चालू किया, कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी उल्टे सुल्टे जो भी थ्योरी दी उन्होंने, डार्विनवाद दिया कि साहब सबसे पहले ये थे, मछलियाँ थे, उसके बाद ये आए, फिर उसके बाद बंदर बने, फिर मनुष्य बने, इस प्रकार से। लेकिन यही प्रश्न आप भागवत पढ़ेंगे जब, विदुर जी ने पूछा था मैत्रेय मुनि से, ये इतने सारे जीव आए कहाँ से। हमारे मन में कोई प्रश्न आया है?
इवन मेरे अंदर में कभी नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैं, है ना, आता ही नहीं प्रश्न, ये इतने सारे जीव कहाँ से आए, कैसे आए, जो सजीव लक्षणों में, है ना, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, और आए हैं तो कौन बनाए। जैसे अब कोई मोबाइल आता है, तुम पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, मोबाइल किसने बनाया, किसका, कौन सी कंपनी का है, सैमसंग, है ना, या एप्पल, प्रश्न पूछते हैं। कभी हमारे दिमाग में, हमारा इतना दिमाग खराब है, हम लोग कुछ भेड़ बकरियां देख रहे हैं, हम लोग पशु पक्षियां देख रहे हैं, हम लोग वनस्पतियां देख रहे हैं, कभी मन, अरे बाप रे इतने किसने बना दिया। लेकिन वो आते नहीं, क्योंकि वो सेकंड स्टेज है। भगवान की शक्तियों के अनुभव के बाद में फिर हम लोग यहाँ ढूंढने लगते हैं। देखा जाए तो पहले हम निर्जीव चीजों में भगवान को ढूंढ रहे हैं ना, ये अन्न कहाँ से आया, है ना, अन्न में शक्ति कहाँ से आई, या प्रकाश आ रहा है कहीं से, सनलाइट है, वो सनलाइट पे डेड चीज ही तो है, और क्या है, लाइव तो लाइव है क्या, उसको लाइव कहेंगे आप। तो जो स्टार्टिंग में हम लोग डेड चीजों में भगवान को ढूंढते हैं, फर्स्ट रियलाइजेशन है। उसके बाद जब लाइव चीजों में ढूंढते हैं भगवान को, आगे जीव है तो कहां से आए, है ना, कहां से आए, ये प्रश्न जब आएगा ना आपके मन में, तो भगवान आपके अंदर हृदय में बैठे हैं, चिंता मत करिए, वो उत्तर देंगे आपको। आपके अंदर बैठे हैं भगवान, वो आपको उत्तर देंगे कि कहां से आया ये सब कुछ, कहां से, इतने जीव कहां से आ गए यार। जैसे लोग कुछ पूछते हैं ना, पहले के तो प्रभु जी वो था, इतने सारे लोग थे, अभी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, बुद्धू लोग हैं। ये नाली में इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, इस अरबों की संख्या में पड़े, वहां मन नहीं जाता है, बस वो सोचते हैं मनुष्य ही जीव है ना, पागल लोग हैं ना, नहीं पागल। भगवान गीता में इसलिए तो बोले, मूढ़ो अयम ना भी जाना थी, अरे मूर्ख मुझे नहीं जानता, कैसे जानेगा, उसको लगता है मनुष्य ही बस सब कुछ है, मनुष्य की संख्या, जनसंख्या बढ़ रही है, अरे पागल। और एक और लोग सोचते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं कैसे चलेगा मेरा शरीर, उस मूर्ख को ये पता नहीं है मनुष्य से 4 लाख प्रकार के हैं, वो भी बहुत कम संख्या में, 7 अरब है टोटल, 7 अरब तो मच्छर और मक्खी मिल जाएंगे आपको एक नाली के अंदर। इनका पालन पोषण कैसे हो रहा है, हाथी खाता है कितना, टनों टन खाता है, उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है। इतने सारे जीव वो नौकरी नहीं करते, उनका पालन पोषण बढ़िया तरीके से हो रहा है, लेकिन ये विचार नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि कॉन्शियस लेवल बहुत डाउन है, यज्ञ दान और तपस्या का अभ्यास नहीं किया, इसलिए इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग जा नहीं पा रही उसकी भगवान के ऊपर। लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ है, अरे भगवान तो सब जगह है यार, तुम ढूंढ नहीं रहे हो, है ना, तुम ढूंढ नहीं रहे हो उनको। हर जड़ हर चेतन में उस उपस्थिति है उनकी, वही तो सब चला रहे हैं यार, वही तो सबको पैदा कर रहे हैं, वही सबको नष्ट कर रहे हैं, ये शरीर उनकी कृपा चल रहा है, ये संसार उनकी कृपा चल रहा है। तो जब हम सजीव चीज़ों में भगवान को ढूंढने लगते हैं, उनके लक्षणों में चिंतन अनुभव आकांक्षा करते हैं, तब क्या ये ज्ञान में है, सेकंड स्टेज है ज्ञान में। और उसके बाद क्या है, तीसरा जो भगवान का साक्षात्कार है, उच्चतर अनुभूति, अनुभूति होता है रियलाइजेशन, वो क्या है विज्ञान में रूप, विज्ञान में कोश। उसमें क्या होता है, जीव के मन और जीव के लक्षणों को जीव से भिन्न समझ आता है, मतलब आत्म साक्षात्कार। तीसरी स्टेज मतलब भगवत साक्षात्कार के प्रोसेस में खुद को जानना भी भगवत साक्षात्कार ही है एक्चुअली, कि मन और जीवन के जो लक्षण चल रहे हैं ना, ये भी आएगा आपको। जीवन के लक्षण जानते क्या है, जैसे अब अभी 6 और 7वें श्लोक में आएगा कि इच्छा, द्वेष, सुख दुख, लक्षण, धैर्य, और ये जितना भी हमारे साथ चलता है ना, हमारी जो फीलिंग्स हैं या हमारे एक्सप्रेशंस हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। मैं सुख नहीं हूं, मैं दुख नहीं हूं, मान नहीं, अपमान नहीं। ऐसा होता है ना, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है उसके साथ क्या होता है, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, सफलता में, असफलता में एक जैसा होता है। कभी कभी सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, भैया वो होता है क्योंकि वो 3rd लेवल की बात है ना।
भगवान के साक्षात्कार प्राप्त करने में स्टेज थर्ड है वो, जब वो मन से अपनी तुलना नहीं करता। आई एम नॉट द माइंड, मन कुछ भी कहे मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, ये जो कर पाता है वो तीसरे लेवल पे आ चुका है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो मन कहता है वही करते हैं ना हम लोग। यस, तो भगवान के साक्षात्कार प्राप्त करने में थर्ड स्टेज भी है, उसको क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। खुद को जानना कि ना तो वो मन है, मन का जो विरोध कर सकता है, मन की बात जो नहीं मानता, वो उस स्टेज में है ना, है ना, तो उनसे भिन्न समझता है। इसके पश्चात अवस्था आती है ना, उसके बाद क्या अवस्था आती है, आनंदमय अवस्था। पहला क्या था, प्राण में, दूसरा ज्ञान में, तीसरा विज्ञान में। विज्ञान में मतलब आत्म साक्षात्कार की, आई एम नॉट दिस माइंड, मतलब वो और एडवांस हो चुका है अभी। चौथा है सर्वानंद में, है ना, यानी कि ये वो अवस्था है जिसमें वो भौतिक प्रकृति से मुक्त हो चुका होता है, सतो तमो रजो से मुक्त हो चुका है, और आनंद में प्रकृति भगवान की, यानी कि आनंद में प्रकृति मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है भगवान की या दिव्य प्रकृति, उसकी शेल्टर में वो चला जाता है। अभी हम लोग को सतो तमो रजो नाटक जो कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं हम लोग को, लेकिन जो दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है ना, वो है आनंद में अवस्था। और उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है क्या उसका, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, आनंद में। और सबसे लास्ट वाली जो स्टेज है ना, वो है भगवत साक्षात्कार, सीधा सबसे, तब वो कहता है कि यस भगवान है ना। और भगवान है तो भगवान कौन है ना, उस स्टेज में अगर भगवान है तो वो ज्योति है, या कोई प्रकाश है, या कोई एनर्जी है। लेकिन ये जो एनर्जी वाली स्टेज तो स्टार्टिंग में है, स्टेप नंबर 1 है। लेकिन भगवान को जो व्यक्तिगत रूप में जानता है कि भगवान एक पर्सन भी हो सकते हैं, है ना, भगवान क्या हो सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना मैं कैसे मानूं कृष्ण भगवान है, तो मैं ये कहता हूं तू मत मान, अभी तेरे स्टेज नहीं है, तेरा लेवल नहीं है अभी। ये कोई मानने वाली बात थोड़ी, मैं मानता हूं तू नहीं मानता। तो भगवान का जो अनुभव है लास्ट वाला, जो भगवान का पर्सनल फॉर्म है ना, वो सबसे लास्ट की स्टेज है, आनंद में, है ना। और इसमें क्या होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि जीव आनंद में का अनुगमन करने में सुख पाता है तो पूर्ण बन जाता है। आनंद में कौन है, भगवान, उनका अनुगमन करना, उनका होना, उनसे अपना संबंध सोचना। अभी हम लोग किससे संबंध सोचते हैं, जगत से। आप अपने आप को कहाँ संबंधित मानते हो, यही ना, इस जगत में तो आप अपने आप को मानते हो मेरा संबंध जगत से है। लेकिन आनंद में अवस्था में आप अपने आप को जगत से रिलेटेड मानोगे नहीं, मैं हुई नहीं यहाँ का। बट दैट रियलाइजेशन इज वेरी वेरी फार, है ना, दैट रियलाइजेशन इज वेरी डीप, और वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। वो हमारे प्रयासों से प्राप्त नहीं होता है, वो भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसी को अपना रियलाइजेशन देते हैं। लास्ट वाला पर्सनल रियलाइजेशन या व्यक्तिगत जो रियलाइजेशन है कि भगवान एक पर्सन भी हैं और वो पर्सन आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम चाहते हैं आपसे बस, और कुछ नहीं। उसका रियलाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है कुछ। तो ये सारी बातें हैं। सो मच थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू रिमेन फॉर एटलीस्ट 1 घंटे तक आप बने रहे। आप सबकी कृपा से मैं भी कुछ समझ पाया इस अध्याय को। तो अभी 8:40 हो गया। अगर किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपके पास सबके मेरे व्हाट्सएप नंबर है, हम लोग
क्योंकि 8:40 ऑलरेडी हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। सभी उपस्थित डिवोटीज की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम।